Assalamu alaikum dear students. Welcome to my channel. Watch the video till the end. इंशाल्लाह आप सारी वीडियो को ध्यान से सुने और फॉलो करें तो आपको काफ़ी चीज़ें आपके काम आएंगी। फ़िज़िक्स की पेयरिंग को लेके अक्सर बच्चों के माइंड में एक बड़ा मिसकंसेप्शन सी होती है न्यूमेरिकल जो थ्योरी को लेके। तो फ़िज़िक्स में हमेशा आपने बात याद रखनी है, आप कभी इस चीज़ को गैस नहीं कर सकते कि किस चैप्टर से थ्योरी आएगी और किस चैप्टर से न्यूमेरिकल आएगा। इवन क्या मॉर्निंग का पेपर देख के उसको इवनिंग में भी गैस नहीं कर सकते। तो इसलिए आपने गैस करने की कोशिश नहीं करनी। जो चीज़ें मैंने बताई हैं उनको उसी तरह से फॉलो करना है। मैं आपको पहले पेयरिंग के बारे में बताता हूँ, दैन मेरी रिकमेंडेड चैप्टर्स, और देन उसके बाद फिर गैसेस को डिस्कस कर लेते हैं। लास्ट पे मैंने आपको ऑलमोस्ट सारे जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं उनकी एक पिक्चर शेयर कर दी है। तो इसलिए आप लोग शॉर्टकट ढूंढने की बजाय सिर्फ जो 6 चैप्टर्स आपने करने हैं उन 6 चैप्टर्स की थ्योरी को और उन 6 चैप्टर्स के इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल जो मैं मेंशन कर रहा हूँ उनको अच्छी तरह से करना है। बिल्कुल भी ये गैस करने की कोशिश ना करें कि किस चैप्टर से न्यूमेरिकल आएगा, किससे थ्योरी। और मॉर्निंग में भी जैसा आए इवनिंग में उसके उल्टा भी हो जाता है, सेम भी आ सकता है। कोरोना वाले ईयर्स में सेम भी आया हुआ है और उसके जो बाद यूजुअली ऐसा ही होता है कि उल्टा आता है। 12 में से न्यूमेरिकल आया, 13 में से थ्योरी आई है, तो इवनिंग में 13 में से थ्योरी आएगी, 12 में से न्यूमेरिकल आएगा। इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो इसलिए डोंट गैस। जो 6 चैप्टर्स आप चूज़ कर रहे हो उनको फुली प्रिपेयर करो। शॉर्ट क्वेश्चन का आपको पता है, क्वेश्चन नंबर 2 में 12, 14 और 21 तीनों से 4 आने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में से 13, 16, 17, 18 इन चारों में से 3 क्वेश्चंस आएंगे। और जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें 15 में से 4 हैं, 19 में से 3 हैं और 20 में से 2 है। और शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए एक्सरसाइज के सारे शॉर्ट मस्ट हैं और जो साइड बॉक्सेस में इंफॉर्मेशन है और बेसिक डेफिनेशंस ये लाजमी करें। पहले तो ऐसे ही होता था कि सारे तकरीबन जितने आपने अटैम्प्ट करने होते थे क्वेश्चंस वो सारे के सारे आ जाते थे एक्सरसाइज में से। लेकिन इस साल ऐसा नहीं होगा। पिछले साल भी थोड़ा चेंज था, इस साल भी ये चेंज होगा। सारे नहीं होंगे, मेजरली होंगे लेकिन सारे नहीं होंगे। कुछ बीच में से भी आएंगे, जैसे आपने आज भी बायो के पेपर में देखा होगा कि सिर्फ क्वेश्चन की स्टेटमेंट चेंज है, आंसर्स वही है, उन्होंने पूछने का स्टाइल चेंज किया है। इसमें भी इसी तरह से होगा। लॉन्ग को हम देखें तो सिंपल सी पेयरिंग है, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 17, 19, 21 और 20। तो इसके अंदर तो आप थ्योरी के अंदर भी अगर कोई कॉन्सेप्चुअल वो लॉन्ग देना चाहे तो उसकी सिर्फ स्टेटमेंट चेंज करेगा। आपके जो लॉन्ग की अटैम्प्ट है, सारी पैटर्न है, हेडिंग है, वो सारा कुछ उसी तरह से ही रहेगा। और क्योंकि एक थ्योरी एक न्यूमेरिकल है तो इसलिए कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होगा। रिकमेंडेड जो मैं आपको कहूँगा कि आप आपके लॉन्ग के साथ मैच करके क्वेश्चन नंबर 2 में आप 12 और 14 कर लें, 3 में आप 13, 16 और 18 कर लें। और जो लोग इसमें 17, 19 वाला पेयर कर रहे होंगे वो 18 को छोड़ के तो 17 कर लेंगे, या 16, 18 में से दोनों में से कोई एक चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें 15 तो आपने लाजमी करना है। और 20 और 19 में से मैं तो 20 रिकमेंड करता हूँ क्योंकि छोटा भी है और आसान भी है। जो लोग 19 लॉन्ग के लिए कर रहे हो तो वो शॉर्ट भी फिर 19 के लिए करें। मेरे रिकमेंडेड पेयर जो हैं वो लॉन्ग के लिए 12, 13, 14, 15, 16, 18 है, क्योंकि ये सारे रेलिवेंट चैप्टर हैं। इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो सारा का सारा इनके अंदर इंटरलिंक्ड है। तो इसलिए वैसे तो ये चैप्टर्स करने चाहिए, क्योंकि जो चैप्टर नंबर 19 है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भी हो जाता है, थोड़ा डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स के अंदर जाता है। 17 कंपैरेटिवली इजी है लेकिन उसका जो काउंटर पार्ट 19 है वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, उसमें से कंसेप्चुअल लॉन्ग आने के चांसेस भी होते हैं। तो इस वजह से मैं वो रिकमेंड नहीं करता। लेकिन जो लोग 17, 19 वाला पेयर कर रहे हैं उनके लिए भी मैंने इस दफ़ा इसी वीडियो के आखिर में इंपॉर्टेंट लॉन्ग इंक्लूड कर दी हैं। चैप्टर नंबर 12 की बात करें तो इसमें गॉसेस लॉ और इसकी पहली एप्लीकेशन शॉर्ट में है, बाकी दोनों लॉन्ग के लिए। मिल्किन ऑयल ड्रॉप मेथड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज, कैपेसिटेंस और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और इसी का ही आगे टॉपिक है एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। और इसके साथ जो लास्ट पे शॉर्ट क्वेश्चन है ना वो लाजमी कर लें, प्रूव डेट आर सी इज़ इक्वल टू टी, वो शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है।
न्यूमेरिकल में एग्जांपल्स आप 2, 4 और 6 कर लें, और 3 to 7 और 12 और 13, ये न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट है। दैन उसके बाद 13 की अगर हम बात करें, वैसे तो 13 में से यूजुअली मतलब जो नॉर्मल रूटीन को देखा जाए तो न्यूमेरिकल आ जाता होता है, और या अक्सर ऐसा भी होता है कि 13 में से थ्योरी आ जाए और 12 में से न्यूमेरिकल आ जाए, तो ये अनगैसेबल है, मैं आपको गारंटी से नहीं कह सकता, तो इसलिए इस बात को फॉलो ना करें, मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। दैन उसके बाद पावर डेसिपेशन इन रजिस्टर वाला टॉपिक है, ओहम्स लॉ, किरचॉफ सेकंड रूल, व्हीटस्टोन ब्रिज, पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल्स इसके कर लें, ज़रा ध्यान से कर लें। बच्चे कई ये भी गैस कर रहे होते हैं कि इसके डायग्राम वाले न्यूमेरिकल नहीं आएंगे, लेकिन आप कर लें। 14 में एम्पेयर लॉ है, एम्पेयर सर्किटल लॉ, करंट कैरिंग इन अ सोलिनॉइड वाला टॉपिक, फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड, ई ओवर एम वैल्यू की डिटर्मिनेशन और लॉरेंट फोर्स की डेफिनेशन इसके साथ, CRO के पॉइंट्स, उसकी एप्लीकेशन, गिल्वानोमीटर कैसे बनता है उसके वो पॉइंट्स, ख़ास तौर पे गिल्वानोमीटर इंपॉर्टेंट है, टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल, और इसके जो मैंने एग्जांपल्स जो न्यूमेरिकल मेंशन किए हैं। दैन उसके बाद चैप्टर 15 की बात करें तो इसमें मोशनल EMF, फैराडे लॉ ऑफ इंड्यूस करंट, लेंजेस लॉ इम्पॉर्टेंट है डायरेक्शन मेजर करने के लिए, म्यूचुअल इंडक्शन इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है लेकिन खैर है, AC जनरेटर, और AC जनरेटर कई दफ़ा आ चुका है, एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर ये बहुत दफ़ा आया है इस चैप्टर में से, और ट्रांसफार्मर वाला टॉपिक, ये जो 3 टॉपिक्स हैं AC जनरेटर, एनर्जी स्टोर्ड इंडक्टर, ट्रांसफार्मर, ये बहुत ज़्यादा दफ़ा पूछे जा चुके हैं, और इसके न्यूमेरिकल्स भी काफ़ी ज़्यादा हैं, किस्मत अच्छी हो तो इसमें से न्यूमेरिकल भी आ सकता है। 16 की बात करें, ज़्यादातर तो इसमें से लॉन्ग ही देखा गया है, लेकिन पिछले साल का आई थिंक जो पेपर है उसमें इसमें न्यूमेरिकल आया था। इसके जो टिपिकल से लॉन्ग है हमेशा वही आते हैं, AC थ्रू कैपेसिटर, AC थ्रू इंडक्टर, इन दोनों में से कोई एक आ जाएगा, या RC RL सीरीज सर्किट में से कोई एक आ जाएगा, या अक्सर बहुत ज़्यादा जो इस चैप्टर में से पूछा गया है वो ये RLC सीरीज सर्किट है, इसके जो करैक्टरिस्टिक्स हैं, डायग्राम है, वो ज़्यादातर पूछी गई है। और एक और क्वेश्चन मैं लिखना भूल गया, जो प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है वो भी आप साथ कर लें, तो इट्स बेटर। चैप्टर 18 में से रेक्टिफिकेशन वाला टॉपिक है, हाफ वेव फुल वेव दोनों, ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर, और सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना वो ये OP AMP एज एन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, और नॉन इन्वर्टिंग वाला भी आपने साथ ही करना है, दोनों टॉपिक कर लेने, ये बहुत दफ़ा पूछा जा चुका है, रेक्टिफिकेशन वाला और OP AMP वाला। और इसके अलावा कंपैरेटर एज अ नाइस स्विच, इस बार दोनों ग्रुप में से किसी एक ग्रुप को मे बी आ जाए। न्यूमेरिकल इसके 2 ही एक्सरसाइज वाले 18.1 18.2 इंपॉर्टेंट है, डायग्राम वाले भी जो हैं वो सेकंड लास्ट न्यूमेरिकल है वो आप कर लीजिएगा। चैप्टर 19 और 20 के भी ये साथ मैंने मेंशन कर दिए हैं, होपफुली इंशाल्लाह ताला इसी में से ही आएंगे। चैप्टर 17 में आप P टाइप और N टाइप, एक्सट्रिंसिक इंट्रिंसिक सब्सटेंसेस वाला कर लीजिएगा, न्यूमेरिकल्स भी मेंशन कर दिए हैं। और किसी का और भी कोई अभी टाइम है, कोई सवाल हो, कोई बात पूछनी हो तो वो कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अपने एग्ज़ाम्स के बाद भी चैनल को सपोर्ट करते रहे इंशाल्लाह। प्रैक्टिकल्स को लेके भी मैं आपको गाइड करता रहूँगा, और वो आई विल ट्राई माई बेस्ट के एज सुन एज़ पॉसिबल आप लोगों को गाइड करूँ। बाय द वे, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।